सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे 16 अप्रैल के करंट अफेयर की। और आप सभी को एक बार फिर से वेलकम और गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम अपने एक ब्यूटीफुल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो बात सही है, अगर आपको कल को एक बेहतर आपका भविष्य चाहिए, बेहतर आपका फ्यूचर चाहिए, तो आपको आज इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि कल आपका कल का दिन होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि आप जैसे मान लो आज आज मतलब एक हिसाब से आप अपना फ्यूचर देख रहे हो। अगर जैसे आप आज कर रहे हो वही आपका फ्यूचर बनेगा, तो एक टाइप से आप अपना फ्यूचर एक दिन पहले ही डिसाइड कर रहे हो। तो आई होप आप ये समझे होंगे और आप ये एक इसको एक कोट की तरह नहीं, इसको एक लाइफ में एक मतलब एक सीख की तरह आप लोगे। जैसे कि अगर ये आपकी लाइफ में आ जाती है ये चीज़, तो बहुत बेहतर होगी। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इस टाइम इस बार बहुत अलग तरीके से फ्रेम करे गए हैं। जो एक नया पैटर्न आ चुका है, जैसे बैंकिंग का और भी अदर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें ऐसे ना ये इस टाइप के जो मेंस में इस टाइप के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखो, आपको अगर एक स्टेटमेंट पता है तो वो वन लाइनर की जो करंट अफेयर होती है उससे काम नहीं चलता है, बिकॉज उसके अंदर भी आपको 2-3 पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं, तब जाके ये वाले स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन होते हैं और यही पैटर्न है। और ये देखो कितना अपने आप में कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एंड आर ट्रू। तो इसमें आपको जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, ए बी सी डी, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका नीचे जो है 1 2 3 4 दे रखा है, उनमें से कौन सा आपका ट्रू होगा। तो पहला जो ए कहता है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ द IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉर अ न्यू 5 year टर्म स्टार्टिंग ऑन October 1, 2024। तो कह रहे हैं अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी है, ठीक है, कि री अपॉइंट किया गया है IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है फिर से क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ठीक है, तो ये 5 साल के टर्म्स के लिए बनी है कह रहा है, और अक्टूबर एक से इनका जो कार्यकाल है वो शुरू हो जाएगा अगले 5 साल के लिए। ठीक है, तो दूसरा वाला ये कह रहा है कि IMF हैज़ कंसिस्टेड ऑफ 198 मेंबर कंट्रीज़। IMF में 198 कंट्रीज़ आती हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ हेडक्वार्टर इन, कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में क्या इसका हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आर पब्लिश्ड बाय IMF। तो आप देखो इसमें से जो पहला वाला वो करेक्ट है, क्योंकि इनको 5 साल के टर्म्स के लिए बनाया गया है और ये 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा। देखो दूसरा वाला क्या कहता है कि IMF हैज़ कंसिस्ट 198 मेंबर कंट्री, नहीं, यहाँ पे 198 रॉन्ग है, 190 मेंबर कंट्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है, ये सभी को पता होगा, ये राइट है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट जो आउटलुक रिपोर्ट जो है वो तो IMF पब्लिश करता है, पर क्या वर्ल्ड डेवलपमेंट, दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट पर ध्यान दो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या IMF पब्लिश करता है? नहीं, ये रॉन्ग है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करता है? ये वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है? IMF करता है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए, तो ये जो 190 ध्यान रखेंगे, ठीक है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपकी वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, और एक जो है ना IMF की एक और रिपोर्ट जो पब्लिश करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होते हैं, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। आप यकीन मानिए ये इतने इंपॉर्टेंट, मतलब ये तीनों रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ जाती है। ठीक है, तो और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है या फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये यहाँ से देखो, आपके कम से कम नहीं भी 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब तैयारी करोगे ना, तो आपको फिर सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड, उसी तरीके का देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड विच ऑफ द ऑप्शन इज एन आर ट्रू। कह रहा है कि पहला नंबर कि रिसेंटली रशिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। बी कहता है द रॉकेट रीच एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 25,000 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है,
सी कहता है दिस मार्क्ड रशियाज थर्ड सक्सेसफुल टेस्ट। और चौथा कह रहा है कि यूरी गागरिन was the first human to journey into outer space, traveling on Vostok 1 and completed one orbit of Earth on 12 अप्रैल 1963। तो आप बताओ इसमें से आपको क्या सही लग रहा है, सोचो ज़रा, इसको पॉज करके आप सोचो क्या एक कितना क्या लेवल है क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो देखो सबसे पहले अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि रशिया ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। द रॉकेट रीच्ड एन एल्टीट्यूड ये भी सही है, 25,000 किलोमीटर पर हावर के एल्टीट्यूड पे रीच हुआ है, ये भी सही है। और ये मार्क्ड कह रहा है कि दिस इज़ मार्क्ड रशिया की थर्ड सक्सेसफुल टेस्ट है ये। तो रशिया का तीसरा सक्सेसफुल टेस्ट है ये कि पहला सक्सेसफुल टेस्ट है, ये सोचिए। और यूरी गागरिन जो है ना, वो पहली ह्यूमन थी जो स्पेस में गई थी, ठीक है, और 1963 में गई थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A B C तो मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन आपने ये मिस कर रहे हैं कि जो यूरी गागरिन थी जो स्पेस में गई थी वो 1963 में नहीं गई थी, वो 1961 में गई थी। तो 63 में भी कोई गया था, वो देखते हैं आगे। देखो तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन था कि ओनली A सही है, ओनली B, या फिर ऑल एक्सेप्ट D ओनली। तो इसका मतलब देखो ऑप्शन में भी देखो, ध्यान से देखो कि किस तरीके से ये बताया गया है कि सारे सही हैं डी को छोड़ के। ऑप्शन थर्ड ये कहना चाह रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, सारे सही हैं डी को छोड़ के। वो रशिया की जो सी ऑप्शन है ना, वो रशिया का थर्ड ही सक्सेसफुल टेस्ट है, फर्स्ट नहीं है, ठीक है। तो 1961 इसका राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन 1963 में वैलेंटिना टेरेस्कोवा वॉज द रशियन इंजीनियर एंड फॉर्मर सोवियत कॉस्मोनॉट। She was the first woman in space, a solo mission on Vostok 6 ऑन 16 जून 1963। तो वो ये गए थे आपके वोस्टॉक 6 मिशन से, ठीक है, 1963 में, याद रख लीजिए। और 1961 में गए थे आपके कौन से, वोस्टॉक 1 से यूरी गागरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभी ना एक बुक लॉन्च हुई है नाइफ करके, तो इसको किसने रिटर्न किया है, ठीक है, किसने लिखा है, किसकी बुक है ये? सलमान खुर्शीद की है, चेतन भगत की है, या शशि थरूर, सैम पित्रोदा और सलमान रशीद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए और ई में एक जैसे नाम दिख रहे हैं, सलमान खुर्शीद और सलमान रश्दी, सॉरी। तो सलमान रश्दी ने ही ये बुक लिखी है नाइफ। और आपने ना डी ऑप्शन तो थोड़ा ध्यान दिया होगा, सैम पित्रोदा, मैंने कल परसों के वीडियो में बताया था कि सैम पित्रोदा की एक बुक आई थी, ठीक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, याद है। तो यहीं से वो डी वाला आंसर तो उनका नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बुक दूसरी थी। नाइफ लिखी गई है सलमान रश्दी ने, ठीक है, ये है ना। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लिखी है सैम पित्रोदा ने, सलमान रश्दी ने लिखी है नाइफ बुक। और नाइफ बुक पता कौन सी थी, जो इनके पिक्चर में दिख रही है ना, इनकी जो एक आई है वो आपको दिख रही होगी, उसमें वो डैमेज हो गई थी, कब, उसी पे बेस पे ये एक उन्होंने बुक लिखी है। 2022 में उन पे अटैक हुआ था, और उस दौरान उन्होंने उन पे क्या क्या हुआ उनके साथ, और वो ये इस बुक में लिखा गया है, ठीक है, ये सब। और इनकी कुछ और बुक भी है जो बहुत फेमस है, अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन है, शेम है, द सैटेनिक वर्सेस, इनकी ये बुक भी इन्हीं की है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ लॉस्ट डैस्ट ऑफ ट्रीज कवर सिंस ईयर 2000 एंड विच इज़ इक्विवेलेंट टू 6% डिक्रीज इन द कवर ड्यूरिंग द 2001 से 2023। ये कह रहा है कि 2001 से 2023 के बीच का जो ये टाइम पीरियड है, तो 2000 से इन्होंने क्या किया है, इंडिया ने अपना ट्री कवर कितना लॉस किया है, कितना कम किया है, जो 6% के बराबर है, 6% डिक्रीज़ हुआ है, तो वो आपका रहा है 2.33 MN हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल डे कब मनाया गया, तो देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिमाचल डे और हिमाचल एक स्टेटहुड डे आता है, ठीक है। तो ये आपका मनाता है 15 अप्रैल को, और जबकि हिमाचल स्टेटहुड डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, और यहाँ पे फेमस लेक हैं रेणुका लेक, सूरजताल लेक, कारेरी लेक, ठीक है। who has been appointed as a head of US India Tax Forum recently, कौन किसको हेड किया गया है, अपॉइंट किया गया है, आप बताइए। तो आपके पहले जो रेवेन्यू सेक्रेटरी रही हैं फॉर्मर तरुण बजाज, उनको किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिसेंटली फ़ोनपे ने पार्टनर किया है ई सेवा चेन हान के पोखरा टू प्रमोट किया है यूपीआई ड्यूरिंग द फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल। तो फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल है वो कहाँ कहाँ मनाया जाता है ये पूछ लिया गया है। तो ये है नेपाल, नेपाल में मनाया जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे इनके जो यहाँ पे किसने अपना यूपीआई को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे फ़ोनपे ने किया है, ठीक है, वहाँ पे ये भी ध्यान रखिए। और इन अप्रैल 2024 इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन जो रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो होता है वो ईज़ कितना कितना रहा है कि ऑन एन एनुअल बेसिस इन मार्च 24 अगर हम देखें एनुअल बेसिस पे एज अगेंस्ट 5.09% इन द प्रीवियस मंथ। पिछले महीने अगर हम देखें तो वो रहा है 5.009, लेकिन अब कम होके कितना हो गया है वो ये पूछ रहे हैं, 4.85% अब रह गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और कुछ ऐसे एफ़र्ट्स आगे भी मैं डालूंगा। जैसे आपने पहले 2 क्वेश्चन देखे होंगे वो उनका लेवल ही अलग था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी तरीके का एक लेवल बना रहे, लेकिन आप लोगों का मुझे थोड़ा प्यार और सपोर्ट चाहिए, जिससे ये मतलब एक मोटिवेशन आता है। लेकिन जब कोई देखता नहीं है वीडियो तो फिर वो मोटिवेशन नहीं आता है। तो देखते हैं, चलो ये ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।